तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। आ गए हम लोग दून डिफेंस अचीवर्स के 10वें वाले पार्ट के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन जरा देखते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन पहले से जितने हमने क्वेश्चन करे हैं उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है। क्या कह रहा है, आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर, एक्चुअली यहाँ पे नॉर होना चाहिए, नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। अच्छा, ये ए बी सी डी पार्ट है, ये ए पार्ट है, यहाँ पे ये बी पार्ट है, ये सी है और ये डी वाला ऑप्शन है। ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ये क्वेश्चन एक पार्ट है, 40% ऑफ पीपल अंडर 30 ईयर्स, ये बी पार्ट है, इज अंडर नरिश्ड, ये सी पार्ट और आगे नो एरर है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि म्यूजिक एंड डांस सो हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड फॉर द ऑर्फनेज ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऐसा करके कुछ बोला जाए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 40% या 40 रुपीज आर अ लार्ज अमाउंट टू स्पेंड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। फिफ्थ कह रहा है द फेमस सिंगर एंड कंपोजर हैव अराइव्ड, और सिक्स कह रहा है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इज इन फेवर ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और लास्ट का ऑप्शन। चलिए अब हम लोग चलते हैं इनके सॉल्व के ऊपर। तब तक जरा आप एक बार देखें, चेक करें कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, और ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्यों, है ना। ऑप्शन तो कौन सा होगा, हो सकता है आपने सही मार दिया तुक्का, लेकिन हमें देखना है कि सही क्यों होगा, है ना। सी अगर ऑप्शन है तो सी क्यों है, बी अगर ऑप्शन है तो बी क्यों नहीं। तो चलिए चलते हैं। अब देखो, आई एम श्योर दैट, अब ये वाला पार्ट को अगर देखें तो आई हमारा सब्जेक्ट बना है और इसके अकॉर्डिंग ये एम हमारी वर्ब है। आई के अकॉर्डिंग वर्ब, ठीक है, एम। श्योर, अच्छा मैं श्योर हूं किसके लिए, दैट, आगे जो है कंजंक्शन आ गया, अब एक नया सब्जेक्ट आएगा। आई एम श्योर से एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया, दैट के बाद कंजंक्शन। अब क्या कह रहा है, नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स, एक्चुअली यहाँ पे नॉर आर होगा, नॉर इट्स कंटेंट। ये हमें पता है नाइदर के साथ जो पेयर बनता है वो नॉर का बनता है, और नाइदर के साथ एक सब्जेक्ट है हाउस और नॉर के साथ एक सब्जेक्ट है इट्स कंटेंट्स। अब हमने एक रूल याद किया था कि नाइदर नॉर के साथ जो है ना, सबसे पहले नाइदर के साथ जो पेयर आएगा वो नॉर का आएगा। ऐसी आइदर के साथ किसका पेयर आता है, आइदर के साथ आता है और का। फिर था हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, इसके साथ भी बट ऑल्सो का पेयर आता है। अब एक चीज हमने इससे ये याद रखनी है कि जो वर्ब होती है ना, वो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये रही हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ये नहीं होगी तो क्या होगी, तो मेन वर्ब होगी, तो फिर कुछ और होगा, लेकिन अभी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देख रहे हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब ये जो आई हुई है ना, ये अभी जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है ये सब्जेक्ट वाले मोड में आ रखी है। किस वाले मोड में आ रखी है, सब्जेक्ट वाले मोड में। जरा देखें हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रखा है। अब चले क्वेश्चन की तरफ। ये हेल्पिंग वर्ब है इज। अब ये इज किसके लिए, या तो इस हाउस के लिए इज है या फिर इस कंटेंट के लिए है। अब बात तो दोनों की हो रही है। इस हाउस में आई एम श्योर, मुझे मतलब पक्का पता है कि ना ही हाउस और ना ही इसका कंटेंट, जो इसके अंदर जो है सामान वगैरह है, वो उन सब चीजें सेल पे हैं। तो दोनों की बात सही है, हाउस की भी और कंटेंट्स की भी। कंटेंट्स का मतलब होता है इसके अंदर की जो सामग्री होती है, उसके अंदर क्या है उसको कंटेंट्स कहते हैं। जैसे आपने बुक में भी देखा होगा, सबसे पहले जो होता है जिसमें ये पता होता है कि भाई कौन सा चैप्टर किस नंबर पेज पे। तो नॉर के बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई इसमें जो वर्ब आती है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट। अब सेकंड वाला क्या है हमारा, कंटेंट्स, और ये प्लुरल है। तो प्लुरल होने की वजह से यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर। किस में हो जाएगा, आर, सेकंड वाले में। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा जी, आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आर फॉर सेल। क्यों आया जी, इसलिए आया क्योंकि नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो अपने साथ जो वर्ब लेते हैं वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या रहता है, फर्स्ट वाले में एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, ये सब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब देखना, मैंने कहा था बेटा ये टोटल हो गया स्टेट्स, और ये स्टेट्स में टोटल का पार्ट हो गया मोस्ट, मतलब इस स्टेट में ज्यादातर, इस स्टेट में ज्यादातर। तो या तो ज्यादातर लोगों की बात हो रही है और या फिर इन स्टेट्स की बात हो रही है। अब होगा क्या, जनरली इससे पहले वाले में हम लोगों ने इनको कंसिडर किया था इस पार्ट वाले को, लेकिन अभी हम लोगों को क्या देखना है, अभी हम लोगों को ये देखना है कि जो मोस्ट एक ऐसा नंबर है जो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट कैसे, मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर। अब ज्यादातर कितने हैं इस स्टेट्स में, ज्यादातर कितने इंडेफिनिट। अगर इंडेफिनिट हो तो हम लोग टोटल वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो टोटल वाला पार्ट हमारा स्टेट्स है, स्टेट्स प्लूरल है,
अब अगर ये प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब को लेंगे। अब वर्ब कहाँ है? ऑफ पीपल अंडर 30 ईयर्स इज, ये रही हमारी वर्ब इज हमारी वर्ब रही। स्टेट्स की बात हो रही है तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे सेम वही जो हम लोगों ने पहले किया था, आर। क्यों किया? अच्छा, जब हमारे पास टोटल पार्ट में से जब किसी चीज की बात हो रही हो, उसके पार्ट की बात हो रही हो और वो क्या हो? इंडेफिनिट हो। इंडेफिनिट का मतलब होता है इनफाइनाइट या फिर जिसके बारे में पता नहीं होता, उसकी अगर बात करें तो वो हम लोग सब्जेक्ट जो है उसको लेंगे स्टेट्स को, ना कि उस इंडेफिनिट वाले पार्ट को। तो चलिए जरा आगे चलें और देखिए जरा आगे क्या कहना चाह रहा है। आगे कहना चाह रहा है थर्ड वाला कह रहा है म्यूजिक एंड डांस। अब म्यूजिक एंड डांस दो अलग अलग चीजों की। म्यूजिक एंड डांस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड फॉर द ऑर्फनेज ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मुझे नहीं लगता कोई गलती है यहाँ पे। क्यों गलती है? क्योंकि मान लीजिए इसको हम लोग काट देते हैं, मुझे लगता नहीं कि ये होगा यहाँ पे। म्यूजिक एंड डांस, अब एक चीज ये और एक चीज ये, दो चीजें हो गई और दो सब्जेक्ट हमारे किससे कनेक्ट हो गए जी? एंड से। दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे तो उनको क्या कंसिडर किया जाएगा? उनको कंसिडर किया जाएगा जी प्लूरल। और अगर प्लूरल होगा तो जो वर्ब है वो हैव हमारे पास प्लूरल वर्ब है। ठीक है, फोर्थ वाले के ऊपर चलें। 40% आर अ लार्ज अमाउंट। अब देखो 40%, अब 40% भाई ये एक जो है इंडेफिनिट वर्ड है। 40% कितना है ये हमें पता नहीं, लेकिन आगे कुछ दिया भी नहीं है। तो 40% आर अ लार्ज अमाउंट, शायद हो सकता है 40% 40 रुपीज है। अब रुपीज में क्या है ये हमें देखना है। एक या तो अमाउंट आ जाए, अच्छा, या फिर डिस्टेंस आ जाए, या फिर आर आ जाए, टाइम की बात आ जाए। ये जो है ना, ये आपको एक यूनिटी की तरह रिप्रेजेंट होते हैं, अमाउंट, डिस्टेंस और टाइम। और अगर एक एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट होंगे तो इनको हम लोग क्या मानेंगे? इनको हम लोग सिंगुलर मानेंगे। और अगर सिंगुलर मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और सिंगुलर वर्ब है क्या? 40% के साथ आर ना होकर के क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इज क्यों हुआ जी? इज इसलिए हुआ क्योंकि हमने देखा भाई 40% हो जाए या फिर 90 आवर्स हो जाए या फिर 60 किलोमीटर हो जाए, ऐसे कुछ वर्ड है ना जो हमेशा क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब को लेंगे। अब देखें द फेमस सिंगर एंड कंपोजर। अब देखना ये कंपोजर हमारा नाउन आ गया और ये फेमस सिंगर भी हमारा क्या है? नाउन है। अब ये दोनों नाउन है, लेकिन इस नाउन के पहले द लगा हुआ है और इस नाउन के पहले कुछ नहीं है। तो दो नाउन के पहले अगर कोई भी आर्टिकल किसी एक नाउन के पहले आ रहा है तो उन दोनों को हम लोग एक ही कंसिडर करेंगे। और एक कंसिडर करेंगे तो हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हैज। सेंटेंस कैसे बनेगा सही? सेंटेंस बन जाएगा हमारा द फेमस सिंगर एंड कंपोजर हैज अराइव्ड। इसका मतलब ये जो है ना, कंपोजर भी यही है और सिंगर भी यही है, तो ये दोनों के दोनों एक ही पर्सन। अच्छा, अलग कब कब होते हैं? अलग तब होते जब इसके पहले भी आर्टिकल होता है और इसके पहले भी आर्टिकल होता। तो दोनों जगह आर्टिकल होता तो हैव की जगह पे तब हैव करेक्ट था। इस वाले की बात करें 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में किया था, वही है। 40% की बात नहीं लेंगे हम लोग, लेंगे 40% ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों? 40% इंडेफिनिट है। स्टूडेंट्स का 40% हमें नहीं पता है ना, 1000 का 40% है या 20 का 40% है, कितने का है हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं पता तो हम लोग जो उसका टोटल पार्ट है उसको सब्जेक्ट मानेंगे, और अगर टोटल पार्ट को सब्जेक्ट मानेंगे तो ये स्टूडेंट्स के हिसाब से आएगी वर्ब, और स्टूडेंट्स के हिसाब से इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आर। तो क्या बन जाएगा? 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी। तो चलिए हम लोग इनकी कंसेप्ट भी देख करके चल रहे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे कि सर ये मुझे नहीं लगता कि सवाल इस तरीके से बनना चाहिए, बल्कि कुछ और तरीके से बनना चाहिए। तो जो भी होगा हम उसके तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। क्या एरर होगा? द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। क्या एरर होगा? दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्टोरी आर रिकॉर्डेड इन दिस डायरेक्टरी। फिफ्थ कहता है अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स स्टिल वोट्स अलोंग स्ट्रेट पार्टी लाइन्स। उसके बाद कहता है यू एंड आई हैज नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 years। अब देखो कैसे करना है, उसकी तरफ चलते हैं। अब देखो जरा क्या कहता है, जरा थोड़ा सा समय दें और अपने आप को जांचें जरा कि क्या आप सही कर पाते हैं इन क्वेश्चंस को।
तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं। चिल्ड्रन की बात करी जा रही है और चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल आइडेंटिटी है। अगर ये प्लूरल आइडेंटिटी है तो इसके साथ बेटा लाइक्स नहीं होगा, इसके साथ होगा लाइक। क्यों होगा? क्योंकि ये प्लूरल की बात कर रहा है और प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो लाइक टू ईट चॉकलेट्स। एक और चीज ध्यान रखना, चॉकलेट नहीं होता है एक्चुअली, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर कहीं पे चॉकलेट लिखा है तो ये गलत होगा ग्रामेटिकली, चॉकलेट्स नहीं होगा, चॉकलेट ही होगा। और अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आप पीसेस ऑफ चॉकलेट कहेंगे, ना कि चॉकलेट्स कहेंगे। रादर देन स्वीट्स, स्वीट्स ठीक है। तो गलती क्या है इसमें? गलती इसमें है चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट नहीं होगा, चिल्ड्रन लाइक टू ईट होगा। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। अब देखना ये टोटल पार्ट है दिस प्लेस और इस प्लेस का जो ये पार्ट है क्लाइमेट, मतलब इस प्लेस में क्लाइमेट की बात हो रही है। टोटल हमारा ये प्लेस है, उस प्लेस के अंदर कोई क्लाइमेट है। तो इससे पहले वाले में तो हम लोगों ने दूसरा देखा था, लेकिन उसमें क्या कंडीशन थी? उसमें वो इनडेफिनिट थे। जैसे ये मोस्ट ऑफ द 40% वाले में हमने 40% स्टूडेंट में हमने क्या किया? 40% के अकॉर्डिंग नहीं लिया, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लिया। अच्छा, मोस्ट ऑफ द में मोस्ट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं, स्टेट्स के अकॉर्डिंग लिया, बाद वाले के अकॉर्डिंग। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ हम लोग पहले वाले के, देखो ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग। ऐसा क्यों? अब ये प्लेस वहां पे इंडेफिनिट था नंबर, इसलिए हमें पता नहीं था। अब प्लेस के क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है और ये कोई डेफिनेट है, ये अनकाउंटेबल नाउन। अब क्लाइमेट सिंगुलर है, इसलिए डू न आकर के यहाँ पे आ जाएगा डस। सेंटेंस कैसे सही बनेगा? सेंटेंस बनेगा द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डजंट, ना कि डोंट। क्या बन जाएगा? डजंट। आगे चलें। दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, दिस प्रोजेक्ट तो ठीक है जी, दिस प्रोजेक्ट तो ठीक है, क्योंकि दिस तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो दिस प्रोजेक्ट तो करेक्ट है। अब ये ठीक है, विच इज फंडेड। अब ये विच कौन है? इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, विच इज, इसीलिए इसने वर्ब इज लिया है, क्योंकि विच के पहले दिस प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर है। इज फंडेड। अब फंडेड हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रखा है, तो चलो जी वो भी ठीक है। अब आगे चलें। विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन। अब मान लीजिए यहाँ तक करेक्ट है, मान लीजिए हमने बोला भाई ये बी वाले पार्ट और ए वाले पार्ट को देख करके कहीं कोई एरर नहीं मिले। अब आ गई हमारी वर्ब हैज। अब हैज इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन। अब ये प्रोजेक्ट के हिसाब से ये हैज तो ठीक है भाई, ये हैज ठीक है, हैज हेल्प्ड भी ठीक है। ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम पोवर्टी, पोवर्टी होना चाहिए, टू ओवरकम पोवर्टी। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि एरर यहाँ पे हो सकता था हैज की जगह पे हैव, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है? इस प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट सिंगुलर है। और अगर प्रोजेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो वर्ब होगी हमारी वो भी कैसे ली जाएगी? सिंगुलर ली जाएगी। फोर्थ की बात करें, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्टोरी आर रिकॉर्डेड इन दिस डायलेक्ट। अच्छा, द लॉन्ग एंड शॉर्ट। अच्छा, द लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या है? ये एक पेयर में आने वाले वर्ड है। जैसे और क्या हो सकते हैं? स्लो एंड स्टेडी की बात करें, राइज एंड करी की बात करें, तो ये पेयर में आने वाले वर्ड हैं, तो ये सिंगुलर होंगे। और अगर ये सिंगुलर होंगे तो आर न करके के मुझे लिखना पड़ेगा इस। क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा इस। तो सेंटेंस क्या बनेगा सही? द लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी ऑफ द होल स्टोरी इज रिकॉर्डेड इन दिस डायरेक्टरी। नेक्स्ट कहता है अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स। देखो ऑफ के बाद तो ऑप्शन आना है, और ऑप्शन हमेशा प्लूरल होते हैं। अ लार्ज नंबर है, और ए का मतलब होता है एक, लेकिन इसमें वर्ब अपोजिट आती है। अपोजिट मतलब एक से ज्यादा, अपोजिट हो जाएगा प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, अपोजिट हो जाएगा प्लूरल। तो ऑफ वोटर्स स्टिल वोट्स, वोट्स नहीं होगा, वोट हो जाएगा। क्यों होगा? इसका पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स स्टिल वोट अलोंग विद स्टेट पार्टी लाइन्स। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कहता है यू एंड आई हैज। अब ये तो बड़ा इजी है। क्या कह रहा है? यू एंड आई हैज। अब देखो एक सब्जेक्ट यू, एक सब्जेक्ट आई, दोनों एंड से कनेक्ट हो गए, तो प्लूरल हो गया, तो हैज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा? हैव। तो क्या बन जाएगा? यू एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 years। पिछले 6 सालों से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऑलमोस्ट हमारा 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो खत्म होने वाला है।
तो आप जाकर के इनके कॉन्सेप्ट भी चेक कर सकते हैं और इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे, क्वेश्चन याद नहीं रखना, बाकी सब हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम लोग आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।